नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे नीट को आने के लिए बस 50 दिन बचे हुए हैं, 50 डेज ही हमारे पास बचे हुए हैं इस नीट के एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो गई है। वेव ऑप्टिक्स की थोड़ी 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं और यूनिट एंड डायमेंशन बचा हुआ है। बस ये 2 चैप्टर ही हैं जो मेरे अभी तक नहीं हुए हैं और वैसे लगभग लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। अपने से खुद से रिवीजन की बात करें तो मेरे फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर बचे हैं, बायो लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया है और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मेरी बची हुई है और थोड़ी-थोड़ी सभी चीज़ें बची हुई हैं, तो अब धीरे-धीरे समेटना बचा हुआ है। तो आप लोग भी बहुत सारे मतलब आप लोग बहुत सारे भाई लोग होंगे या बहन लोग होंगे जो आप लोग ये सोचते होंगे कि यार इतने-इतने सारे सिलेबस हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो ये इसका एक अच्छा तरीका है कि आप जैसे इतने मोटे-मोटे रजिस्टर होते हैं, तो इतने मोटे एक जैसे अगर आप मैं आपसे बात करूं कि केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर रिवीजन करना है, अगर आप अपने नोट्स जो पूरे पुराने साल में आप बना के रखे हुए हैं, अगर उस पुराने साल के नोट्स को अगर आप पढ़े होंगे, आज पूरे नोट्स को पढ़ते रहेंगे, तो आपका लगभग कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 घंटे नोट्स को पढ़ने में लगेंगे और रिवीजन उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे सटीक उपाय होता है कि आप एक शॉर्ट नोट बनाइए। 3 से 4 पेज का बड़े चैप्टरों नहीं तो 2 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अपने हाथ से बनाइए, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, आपको पता ही रहेगा कि आप किस कोने पर कौन सी चीजों को लिखे हुए हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट नोट बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक छोटा सा आपको सैंपल दे सकता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, मैं आपको अपना शॉर्ट नोट दिखाता हूं। ये देख सकते हैं, ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का शॉर्ट नोट है और ये सामने का कैमरा है इसलिए ये इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये एक पेज है और ऐसे 3 पेज लगभग है। जैसे ये दूसरा पेज है और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमेशा लिखी जाती हैं और ये तीसरा पेज है। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि मतलब जिससे आपको मतलब मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवीजन करने में कम से कम 20 से 30 मिनट में, अधिक से अधिक मैं बता रहा हूँ, और कम से कम 10 मिनट में ये रिवीजन हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर चैप्टर को रिवीजन करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मतलब कल पूरी केमिस्ट्री मान लीजिए आपको एक दिन में इनऑर्गेनिक करनी है, तो आप इनऑर्गेनिक तो नोट्स पढ़ के एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में अगर आपको पूरी केमिस्ट्री करनी है तो आप कैसे करोगे? तो और जब हमारे फुल सिलेबस अभी स्टार्ट होंगे लगभग, तो आप फुल सिलेबस करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आपको इनऑर्गेनिक मिलेगा, एक दिन फिजिकल मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, लेकिन उसमें मेन मेन पॉइंट जरूर डालिएगा जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, जो टीचर बताए हैं कि ये जरूर ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं आपको इस टेस्ट के, तो मेरा टेस्ट आज करियर विल का टेस्ट था और मैंने इस टेस्ट में बहुत सारी गलतियां की और मैं मतलब इस बार जो था वो मेजर फर्स्ट था। और मेजर फर्स्ट की बात करूं तो ये मतलब सिलेबस तो बहुत सारा चीजें थी, लगभग थोड़े कम ही आ रहे थे बट मतलब बढ़िया था। और अगर मैं बात करूं तो बायो में एनिमल किंगडम के बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए थे। और बायो एक ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं करूं तो ये पेपर जो होता है ये करियर विल का पेपर है और ये
ये पेपर की अगर मैं हार्ड या वीक और कैसा था मैं बताता हूँ आपको कि ये जो बायो का पेपर था बहुत लेंदी था। इसको करने के लिए मुझे लगभग 1 आवर और 10 मिनट भी लग गए ओएमआर फिल करने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री ईजी थी। केमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स बने, बायो में भी अच्छे मार्क्स बने, बट फिजिक्स मतलब पूरी जेईई मेन की पीवाईक्यू थे लगभग। लगभग पूरी ही जेईई मेन की पीवाईक्यू थे। अगर मैं बात करूँ तो इस जेईई मेन के पीवाईक्यू मुझसे, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा भी नहीं था और फिजिक्स में बिल्कुल टच ही नहीं किया, मैं बिल्कुल टच नहीं किया फिजिक्स। और केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं किया, और केमिस्ट्री बायो थोड़ी मैं पढ़ा भी था, तो मेरे बायो में 300 मार्क्स बन रहे हैं और केमिस्ट्री में 135 बन रहे हैं। और केमिस्ट्री में बहुत सारी मतलब जानता हुआ मतलब सिली मिस्टेक हुआ है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हुए, नहीं तो 150 तो आ जाते। और मैं बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था कि केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। केमिस्ट्री और बायो तो लगभग 450 के आसपास मेरी पहुंच जाती है। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स मेरे को पढ़नी पड़ेगी और मेरा 8 तारीख को मोशन का फुल सिलेबस है। तो इस मोशन के फुल सिलेबस टेस्ट में मैं अपना जो टारगेट लिया अभी दोस्तों, इकट्ठा आप 450 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि अगले टेस्ट में 600 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद ही आएंगे। तो मैं इस बार सोचा हूँ कि मैं इस बार 500 नंबर टारगेट करूंगा। लगभग पूरी पूरी लगभग आपका ऑर्गेनिक थोड़ी सी करूंगा आधी, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक पूरी कर लूंगा और फिजिकल पूरी कर लूंगा और बायो पूरी कर लूंगा। अब बायो में लगभग 340 मार्क्स बन गए, तो इसमें क्या कहते हैं केमिस्ट्री में लगभग 130 मार्क्स बन गए, तो लगभग हो गए 490। अगर 490 इसमें बन गए, 490 हो गए, 340 नहीं 470 हो गए, सॉरी 470 हो गए। अगर बहुत कम भी आता है, मान लीजिए बायो में अगर 320 आता है और केमिस्ट्री में अगर 120 आता है, तो लगभग 440 हो गए और 16 नंबर तो आराम से आ सकते हैं इस फिजिक्स के मार्क्स में। तो ओवरऑल यही एनालिसिस था दोस्तों। और आज से हम 50 दिन इस 50 डेज चैलेंज में हम जुड़ने वाले हैं। आपको मैं हर टेस्ट के बाद बताते रहूंगा कि किस प्रकार ये पेपर था। अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए टेस्ट की, करियर विल के जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ और वो एचडी क्वालिटी में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें टिक भी नहीं लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होगा, आपको पीडीएफ में भेज दूंगा और आप कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं। जय हिंद। ये मेरा फर्स्ट डे होने वाला है आज, और आज मैं लगभग 15 मतलब आवर्स पढ़ाई करने वाला हूँ। मैं पहली बार इस साल 15 आवर पढ़ाई करूंगा, और ये बहुत अच्छा समय है कि इसमें हम अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से अपने आप को रगड़ दें। तो इसके लिए मैंने 15 आवर चैलेंज लिया है आज, और मैं 15 आवर चैलेंज में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म करूंगा। इनऑर्गेनिक मेरी खत्म ही हो गई है, बट थोड़ी थोड़ी बची हुई है, तो इनऑर्गेनिक मैं पूरी खत्म करूंगा। सॉल्यूशन थर्मो, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन थर्मो सॉल्यूशन थर्मो और एक आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में तो एसी ईएमडब्ल्यू एंड ग्रेविटेशन चैप्टर मैं करने वाला हूँ। एसी ईएमडब्ल्यू ग्रेविटेशन चैप्टर मैं करूँगा क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो तो मैं 11th की पूरी बायो करने वाला हूँ। यूनिट वाइज करूँगा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे एक-एक यूनिट को दूँगा, जिससे मेरे मतलब जो एक प्रकार के देखा-देखा हो जाएगा, सभी टॉपिक मैं छू लूँगा। तो इसी के लिए मैं ऐसे ही मतलब आज का मेरा प्लानिंग है। तो आपका क्या प्लानिंग है? आप कमेंट कीजिए, आपके नंबर कितने आ रहे हैं? तो इससे मेरे को भी सीख मिलेगा और आपको भी सीख मिलेगा। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।